जय हिंद दोस्तों। देखिए, अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और 24 मार्च से आपका मेडिकल शुरू होने वाला है। जो नोटिस अभी वायरल हो रही है कि 24 मार्च से मेडिकल चालू होगा। और देखिए, अभी तक आपको बता दें कि जितने भी तारीखें, जो भी तारीख वायरल हुई है, उससे कहीं न कहीं उसी के समकक्ष स्टार्ट हुआ है कोई भी चीज़। चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे वो आपका डीवीपीएसटी का रिजल्ट हो, मतलब कुछ भी जो भी अभी तक वायरल हुआ है, उसी के इर्द गिर्द आपके जो होने थे, चाहे वो डीवीपीएसटी या पेट या जो होने वाला है मेडिकल, वो उसी के इर्द गिर्द हुए हैं और होंगे भी। तो 24 मार्च के आसपास, 24 मार्च से जैसे पूरा जो है हर जगह वायरल हो रहा है कि 24 मार्च से आपका मेडिकल शुरू हो रहा है। तो मान के चलिए, आप पूरी तरह से हर डॉक्यूमेंट अपना एकदम तैयार रखिए और 24 मार्च से एकदम जान लीजिए कि 90% चांस है कि 24 मार्च से आपका मेडिकल होने वाला है। नोटिस चाहे जब एकदम ऑफिशियल नोटिस आपको आने वाली है। और डॉक्यूमेंट को लेकर जो सभी लोग परेशान थे, तो ये अलीगढ़ पुलिस लाइन का है। यहाँ से देखिए, जो नोडल अधिकारी ने जारी किया है, यहाँ देख लीजिए कि सुबह कितने बजे आपको जाना है। तो सुबह में 8 बजे जाना है आपको। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है सभी साथी। तो डॉक्यूमेंट अपना एकदम तैयार रखिए। क्या क्या ये अलीगढ़ का है, अलीगढ़ पुलिस लाइन का ये नोटिस है। इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है, नंबर 1 पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे नंबर 1 पे कहा गया है कि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी जो आपने फॉर्म भरते समय हाई स्कूल और इंटर का उसमें डाले हैं, तो ये दोनों प्रमाण पत्र आपके ओरिजिनल मूल कॉपी में होने चाहिए। और अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जहाँ से आप इंटर किए हैं वहाँ से आपका क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर पुराना चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो भी चल जाएगा, अगर नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र जो ओएमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां एवं दो दो स्व प्रमाणित प्रतियां, यानी दो दो इसकी फोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए। और स्व प्रमाणित, यानी उस पर आप स्वयं स्व प्रमाणित लिख के नीचे अपना हस्ताक्षर किए होना चाहिए। क्या क्या, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हाई स्कूल का जो मतलब आपका मार्कशीट है उसको, और उसके बाद उसका दो दो फोटोकॉपी। इंटर का मूल प्रमाण पत्र और दो दो फोटोकॉपी। उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से इंटर पास किए हैं, मूल प्रमाण पत्र और दो दो फोटोकॉपी। निवास का मूल प्रमाण पत्र और उसका भी दो दो फोटोकॉपी। इसके बाद दूसरे पे बात करें, दूसरे पॉइंट पे, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, ओएमआर आवेदन पत्र में जो दर्शाए गए हैं, उसकी मूल प्रतियां और दो दो क्या है, दो दो स्व प्रमाणित प्रतियां। तो ओएमआर आरक्षण संबंधी का मतलब ये है कि जाति प्रमाण पत्र का आपका ओरिजिनल होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके दो दो फोटोकॉपी भी उसका होना चाहिए, तो एकदम नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें, तो ग्राम व मोहल्ले के संभ्रांत दो व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थी को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में, जो निर्धारित प्रारूप, ये नहीं कि प्रधान के ही प्रारूप पे आप करवा के चले आइए। जो प्रारूप यूपी पुलिस के द्वारा जो दिया गया है प्रारूप, उस प्रारूप पे आपको कराना है। ये प्रारूप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुरंत ज्वाइन कीजिए और प्रारूप डाउनलोड कर लीजिए। शपथ प्रमाण पत्र भी है उसमें और चरित्र प्रमाण पत्र भी है। इसके बाद क्या करना है, तो गांव के कौन से व्यक्ति, तो गांव यदि हैं, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, दोनों के लिए बताएंगे। तो एक तो आप पार्षद से करा सकते हैं अगर शहर में रहते हैं, और एक वाइस चेयरमैन से करा सकते हैं, या मतलब उससे पार्षद से ऊपर कोई भी हो, तो दोनों से आप करा सकते हैं। और उस पर मोहर ज़रूर लगवा लीजिएगा। और गांव में अगर हैं तो आप एक तो प्रधान से आप करवा सकते हैं, और दूसरा बीडीसी से, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं उनसे करवा सकते हैं। या आप जिला पंचायत सदस्य से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो आपके गांव के नहीं हैं, अदर गांव से रहते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा प्रधान से और क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी से करवा सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे देखेंगे, तो चौथे नंबर पे है 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी
आपको 10 फ़ोटो लेना है और कोशिश कीजिएगा जो आप फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगाए थे वही फ़ोटो आपको 10 फ़ोटो निकलवा लेना है और एकदम लेके उसको जाना है। उसके बाद 5वें नंबर पे देखेंगे, कह रहा है कि निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र फ़ोटो सहित, यानी जो आपका शपथ पत्र रहेगा उस पर आप फ़ोटो लगा के ही भर्ती बोर्ड द्वारा निर्गत 14 बिंदुओं का शपथ पत्र है, अन्य कोई मान्य नहीं होगा। यानी जो भर्ती बोर्ड द्वारा निर्गत है, जो भर्ती बोर्ड ने दिया है वही आपको शपथ पत्र लेना है। और वो शपथ पत्र कहाँ मिलेगा, उसका प्रारूप कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र क्या है, तो ये आधार कार्ड समझ लीजिए, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, मतलब किसी में उसमें से कोई भी एक। उसके बाद देखिए चौथे पॉइंट पे फिर लिखा गया है कि यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। यानी अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन या अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। ठीक, इसलिए आपको क्या करना है, आपको एकदम समय से वहाँ पे जाना है, समय से एकदम वहाँ पे जाना है और आप बिना टेंशन के आपको वहाँ पे जाके समय से जो तिथि बताई गई है आपको और जो समय दिया गया है उसी समय से एकदम जाइए। ठीक है, तो एकदम ये सभी डॉक्यूमेंट आप एकदम तैयार रखिए ताकि जैसे ही डेट आए, डेट जैसे ही क्लियर हो जाए कि 24 से ही होगा, तो आपको तुरंत एकदम जो है तैयार रहना है। किसी ये नहीं कि जब डेट आ जाए उसके बाद आप परेशान होइए कि ये बनवाना है वो बनवाना है। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत होके तैयार रहिए, सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। बाकी जो भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।